कंपाउंड है जिसको लैब में सिंथेसाइज किया गया था। जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तब ये चीज पढ़ाई जाएगी, है ना, कि लैब में सिंथेसाइज किया गया था पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। इससे पहले ना एक थ्योरी चलती थी जिसको बर्जीलियस थ्योरी बोलता, बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी बोलती थी, है ना। तो बर्जीलियस ने पता क्या बोला था, बर्जीलियस ने ये बोला था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए चमत्कार की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? देयर आर सम वाइटल फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। उस समय ये थ्योरी चलती थी कि चमत्कार होगा उस दिन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। किसने बोला था? बर्जीलियस ने बोला था, है ना। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जॉन वूलर, उन्होंने क्या किया, जुगाड़ कर करा के और लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। कौन सा? यूरिया। और जिस दिन यूरिया बना, मतलब जैसे जॉन वूलर ने ये चीज बोली थी ना कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत होती है ना, बर्जीलियस ने बोला, तो लोगों ने उसको बहुत बड़ा, मतलब गांव गांव गया, लोगों ने उसका स्वागत किया, फूल माला बनाए, बोले सर क्या बात बोली आपने, है ना। लेकिन जिस दिन जॉन वूलर ने ये पहला लैब में सिंथेसाइज किया यूरिया को, है ना, और उसने बोला कि भाई कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा, लैब में बन जाएगा। भाई साहब जैसे ही उसने बना के बताया, दुनिया हाथ में चप्पल जूते ले लाके बर्जीलियस के पीछे भागी, और बर्जीलियस आज तक गायब है, आज तक नहीं मिला, है ना। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज पहले चलती थी, है ना। पहले ये चलता था, है ना, किताबों में ये मतलब ऐसे लिखता था कि जो जितने भी बाकी ग्रह है ना वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं ना, ऐसे थ्योरी चलती थी मतलब पुराने टाइम पे। और अ, कि सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है ना। लेकिन फिर उसके बाद एक भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि ये आप गलत बोल रहे हो, है ना। पहले जो लोग थे, धार्मिक लोग थे, जो मतलब जो जिनको लाइसेंस मिला होता था ना भगवान से, कॉन्टेक्ट का जिनके पास लाइसेंस होता था, है ना, लोग उनके पास जाते थे, फिर वो भगवान से उनका मतलब कम्युनिकेशन करवाते थे, कॉल वॉल पे बात करवाते थे। मतलब वो जो लोग थे वो लोग ये बोलते थे कि भाई, है ना, सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है ना। लेकिन फिर उसके बाद कुछ लोग आए, उन्होंने ये बोला कि नहीं, गलत है ये, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। तो ऐसे जो लोग थे उनको एकदम से धक्का लग गया, बोले साला अपनी दुकान बंद हो जाएगी हिसाब से, बोले गलत बोल रहा है, बताओ ये हमारे धार्मिक कामों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसको पकड़ के डाल दो अंदर, है ना। तो ऐसे लोगों को बहुत परेशान किया जाने लगा, है ना, जिन्होंने ऐसी बात बोली जो, है ना, अलग सी चीज थी। गलीलियो जिसको आप लोग जानते हो, तो भाई उसको बहुत परेशान किया, और उसने मतलब वो बंदा लास्ट में आके माफी मांगता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे ये चीज नहीं बोलनी, मतलब इतनी साइंटिफिक चीज बोली उसने भी, है ना। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब चलती थी, माहौल ऐसा ही था। लेकिन फिर अब साइंस जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ी, वैसे वैसे लोगों को चीजों के बारे में पता लगने लगा, और उनको लगने लगा कि यार दुनिया मतलब, है ना, मूर्ख बना रही है, इनमें कोई कोई मतलब वो नहीं है, है ना, कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है ना। और ऐसी भ्रांतियां इस देश में अभी भी चल रही है, अभी भी लोगों को ऐसा लगता है ना, कि बोलते ना वो कई बार ऐसे। एक दिन मैं देख रहा था वीडियो पे, एक दिन वो एक लेडी आके बोलती है बाबा जी को, बाबा जी घर में बड़ी तकलीफ है, बहुत परेशानी है, पैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, इसका सर दर्द हो रहा है, उसका ये पेट दर्द हो रहा है। तो बाबा जी बोलते हैं एक काम करना, आपके घर के पास में एक नुक्कड़ है, उसके पास में एक दुकान है, उस नुक्कड़ पे उस दुकान की जाके कचौरी खा लेना, आपकी ना कृपा वहीं अटकी हुई है, वो खा लेना, आपका एकदम सब बढ़िया हो जाएगा। और वो कहते हैं वाह बाबा जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। एक बच्चा बोलता है सर मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बाबा जी मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है ना, मैं फेल हो जा रहा हूँ। बोले बेटा तू एक काम करना, है ना, एक दुकान है तेरे घर के पास में, वहां से तू एक डेयरी मिल्क चॉकलेट उठा देना। बोले ठीक है बाबा जी एकदम उठा लेंगे। वो जाता है चॉकलेट खा लेता है, ओ बाबा जी क्या बात बोल दी, पास हो जाओगे आप, है ना। ऐसे लोगों को आज भी लगता है इस देश में, है ना, कि ऐसा करने से एक्चुअली पास हो जाते हैं, है ना। तो भाई अगर आप में से भी कोई ऐसे बाबा का भक्त है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि साइंस स्टूडेंट को तो इन बाबाओं से थोड़ा दूर रहे तो ही अच्छा है ना। फिर भाई पढ़ाई लिखाई करने का कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन मैंने देखा आजकल पढ़े लिखे लोग भी उसी लाइन में लगे हुए मिलेंगे ना सामने। हम्म। हाँ। तो आप लोग तो कम से कम पढ़े लिखे लोग हो भाई, है ना, 21वीं सदी के लोग हो, थोड़ा इन फालतू चीजों से बच के रहें, है ना, और थोड़ा साइंस वाइंस पे भी विश्वास करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि जेब में कोई पत्ता डालने से इस एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, है ना। भाई अगर ऐसा होता ना, इनके पास कोई ताकत होती ना, तो इतने में ये पाकिस्तान को निपटा चुके होते अब तक, है ना। चाइना इनके कदम, चाइना का प्राइम मिनिस्टर आके कदम छू रहा होता इनके, तो वो मतलब वहां का जो राष्ट्रपति है वो, है ना। होता ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बकवास है ये, है ना। तो थोड़ा ऐसे लोगों से बच के रहो। और तुम में से भी अगर कोई भक्त है ऐसे बाबाओं का, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है ना, मतलब हाथ जोड़ के आपसे मैं क्षमा मांगता हूं कि अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो।